हेलो, वेलकम टू वीडियो। आज की वीडियो हम देखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से एक प्लेन टेक्स्ट ले लेंगे और इसको हम सेंटर में लाएंगे इसकी पिन से जोड़ के। हम इसके लिए इसके फ्लोर पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट से पकड़ के इसको ऊपर से जोड़ देंगे और स्टार्ट से पकड़ के इसको नीचे जोड़ देंगे। इस स्टार्ट से पकड़ के इसके साइड से तो एकदम सेंटर में आ गया। हम यहाँ पे इसको नाम देंगे। इसको नाम दूंगा मैं ईटी, एडिट टेक्स्ट का ईटी। और हाइट विड्थ देंगे रैप कंटेंट। जो भी चीज़ यहाँ पे हम करेंगे वो हमारे एक्सएमएल फाइल में ऑटोमेटिकली होता रहेगा। हमें अब एक बटन देंगे यहाँ पे, बटन, और इस बटन को हम इससे अटैच कर देंगे। सब ऊपर लेके आते हैं। बटन को हम आईडी देंगे बीटी और बटन को हम नेम देंगे स्पीक, क्योंकि जो हम लिखेंगे वो उसको रीड करेगा, तो उसको हम नेम देते हैं स्पीक। और इसको भी हाइट वेट हम देंगे रैप कंटेंट। जो भी आप यहाँ से चेंज करोगे वो डायरेक्टली एक्सएमएल फाइल में चेंज होता रहेगा। हम यहाँ से टेक्स्ट साइज देते हैं इसको 14 SP और हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड ऐसे करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप एक्सएमएल फाइल में लिख भी सकते हैं, यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें वो सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली कोड आ गया। आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, और लिखोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर हम वहाँ से सीधा डिजाइनिंग सेक्शन से डिज़ाइन कर लेते हैं। चलिए चलते हैं मेन एक्टिविटी जावा फाइल पे। तो यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट टू स्पीक को फाइंड करेंगे, मतलब सॉरी, टेक्स्ट टू स्पीच, और इसको हम नेम देंगे P1। ये नीचे हमने, और हम यहाँ पे अपना बटन और एड टेक्स्ट को डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे हम आईडी देखेंगे, एडिट टेक्स्ट की क्या है। हम आईडी पे ईटी, तो उनकी आईडी हम वहाँ लिखेंगे ईटी वाला बटन। और बटन की आईडी करके देखेंगे बीटी, बटन की आईडी बीटी बीटी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटी वाला। अब हम एडिट टेक्स्ट और बटन को फाइंड व्यू आईडी से फाइंड कर लेंगे। it is equal to find view by id r dot id dot et। आर यहाँ पर रिसोर्स के लिए स्टैंड करता है, और सिमिलरली हम बटन की आईडी फाइंड कर लेंगे। bt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और आर डॉट et। तो ये जो हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं रिसोर्स डायरेक्टरी से इसको फाइंड करा है। ये हम आर डॉट आई डी और bt लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट टू स्पीक। पहले से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे, और अब लिखेंगे हम यहाँ पे न्यू टेक्स्ट टू स्पीच ऑन initListener। पहले वाला से एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक मैथड क्रिएट करके कर देगा हमारे लिए। अब हम उस मैथड में कोड लिखेंगे।
हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ आई, यह इनके आगे जो वेरिएबल दिखा आई वो आई है, आपका कुछ और बता आप बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन इज इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच, पहले से जिससे एक्सेप्ट कर लेंगे डॉट एरर पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, वो सॉरी सेमीकोलन, फिर T1 डॉट सेट लैंग्वेज लोकल डॉट इंग्लिश। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे कॉमा, ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे एक सेमीकोलन देंगे। हम बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टिंग लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। हम पहला वाला जैसे मैं सेट कर लेंगे, सॉरी कुछ हम पहला वाला जैसे मैं सेट कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बटन का मेथड क्रिएट करके दे देगा। हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग टू स्पीक इज इक्वल टू ईटी डॉट गेट टैक्स, क्योंकि हम टैक्स लेंगे जो हम लिखेंगे गेट टैक्स टू स्ट्रिंग। टैक्स हमेशा स्ट्रिंग में लेते हैं, इसलिए हम टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे सेमीकोलन। और यहाँ पे हम एक टोस्ट लगा देंगे, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट, पहले से जैसे मैं सर्च कर लेंगे कॉमा टू स्पीक पोस्ट डॉट एंड, हम पहला वाला सेट कर लेंगे और हम लिखेंगे इसको डॉट शो से हम इसे शो करा देंगे, हम इसे डॉट शो से शो करा देंगे। T1 डॉट टू स्पीक यूज करेंगे। T1 डॉट स्पीक टू स्पीक कॉमा टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच डॉट प्लस यूज करेंगे कॉमा नल को देंगे सेमीकोलन। यहाँ पे हम एक ओवरराइड मेथड क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे एट ओवरराइड, सेकंड सजेशन एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वाइड ऑन पोस्ट ब्रैकेट्स
और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ t1 सिलेक्टेड साइन इज इक्वल टू null, कर्ली ब्रैकेट्स t1 डॉट स्टॉप। तो क्या है हमारा वो, अगर नल होगा तो वो रुक जाएगा, इनटू स्टॉप t1 डॉट शट डाउन। क्या हुआ, जो हमारा लूप है वो बंद हो जाएगा, कंडीशन हमारी फिनिश हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे सुपर डॉट ऑन पॉज, हम ऑन पॉज को पास करा देंगे। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। Hello. How are you? Thanks for watching. Please subscribe the channel.